Hi, it is a Lakshmi sir. स्टडी ट्रिक्स इज़ माई यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th का इकोनॉमिक्स के अंदर लेसन नंबर 4 सप्लाई हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले लेसन में हम लोग थर्ड लेसन में बात किया था डिमांड, और अब हम लोग बात कर रहे हैं सप्लाई। तो सप्लाई और डिमांड दोनों को बहुत सारा गहरी रिलेशन है, गहरी संबंध है। सप्लाई और डिमांड दोनों की वजह से पूरा मार्केट अपन को चलता है। तो इस लेसन में हम लोग को व्हाट इज़ ए सप्लाई, सप्लाई का मीनिंग क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक के बारे में हम लोग बात करते हैं, और वैसे ही फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई के बारे में भी हम लोग इस लेसन में बात करने वाले हैं। तो अगर हम सप्लाई की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में अगर हम देखा जाए तो डिमांड एंड सप्लाई हमने पहले भी बात किया था। डिमांड सप्लाई दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों के द्वारा ही अपन को प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। अगर अपन को सप्लाई के बारे में अगर हम अच्छे से जानकारी अंडरस्टैंड करना है तो डिमांड को भी बहुत अच्छे से समझना है। तो डिमांड समझने के बाद ही हम सप्लाई को समझ सकते हैं। तो डिमांड तो हमने थर्ड लेसन में समझ चुके हैं। तो अब आज हम लोग सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी चीज़ की अगर डिमांड अगर हम देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो होता है इट विल बी फंक्शन ऑफ द मार्केट। मतलब डिमांड जो है, डिमांड की वजह से मार्केट चलती है, सप्लाई की वजह से मार्केट चलती है। तो डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। और ये सप्लाई आल्सो चेंजेस द डिमांड। सप्लाई की वजह से डिमांड में भी अपन को चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, प्राइस की वजह से भी डिमांड में अपन को चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। तो देयर इज अ डिफरेंट डिमांड एट एवरी प्राइस। हर प्राइस में अलग अलग तरह का डिमांड होता है। तो वैसे इधर भी सप्लाई के हिसाब से भी प्राइस डिसाइड होता है, या प्राइस के हिसाब से भी सप्लाई डिसाइड होता है। मतलब प्राइस, डिमांड और सप्लाई ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, ऐसा हम लोग बात कर सकते हैं। तो इसके ये सप्लाई के बारे में अगर हमको जानना है तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा वर्ड्स है जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अपन को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखा जाएगा तो वो वर्ड्स क्या है, स्टॉक एंड सप्लाई। एवरी लैंग्वेज अगर हम देखा जाए तो डिस्टिंक्शन बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक इज़ नॉट ड्रॉन। हर लैंग्वेज में जो है सप्लाई और स्टॉक में कोई डिफरेंसेस, कोई डिफरेंट मीनिंग हम लोग नहीं ले सकते हैं। सब जगह पे एक ही तरह का मीनिंग अपन को देखने के लिए मिलेगा, बट इट शुड बी क्लियर। हमको कुछ अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स को जानकर लेना पड़ेगा सप्लाई और स्टॉक के बारे में अगर जानना है तो उसमें से अगर हम फर्स्ट वन बात करते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्रिएटेड बाय द अवेलेबल फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन ड्यूरिंग फिक्स्ड टाइम पीरियड। एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर जो सामान मेरे पास होता है वो सामानों से जो जिन जिन साधनों की इस्तेमाल करके हम लोग एक नया वस्तु की तैयारी करते हैं उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब प्रोडक्शन मतलब क्या, क्रिएटिंग गुड्स विद इन अवेलेबल रिसोर्स है, अवेलेबल फैक्टर्स। जो फैक्टर्स मेरे पास है, जो रिसोर्स मेरे पास है, वो रिसोर्स का इस्तेमाल करके एक निर्दिष्ट समय के अंदर अगर हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तैयारी करते हैं नया सामानों को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। वैसे अगर हम दूसरे अगर हम बात करते हैं स्टॉक है, स्टॉक इज द टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स विथ प्रोड्यूसर विच कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एज पर एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द सेलर। मतलब स्टॉक क्या होता है, जितना सामान अपने पास अवेलेबिलिटी है, मतलब प्रोडक्शन करने के बाद एक प्रोड्यूसर के पास जितना भी सामान अवेलेबिलिटी है, अगर वो अवेलेबिलिटी सामान को अगर वो प्रोड्यूसर उनका इच्छा है अगर मार्केट में सेल करना है तो वो इच्छा का अनुसार जितना भी सामान उनके पास रहता है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाएगा तो ऑयल इन राजकोट 500 पैकेट्स ऑफ ऑयल है, अगर ही सी विल नॉट एबल टू विलिंग टू सेल इट इन द मार्केट एट ए गिवन प्राइस। उनके पास 500 ऑयल का डब्बा है, लेकिन अगर वो जिस प्राइस में वो सेल करना नहीं चाहता है तो उस तरह का सिचुएशन में वो अपन को सप्लाई के अंदर नहीं आता है। मतलब सप्लाई मतलब क्या है, ही हैज़ टू विलिंग टू सेल द स्टॉक ऑफ गुड्स। मतलब जो सामान उनके पास रहता है वो उनकी इच्छा होना चाहिए प्राइस में मैं सेल करूं, तो ही वो मार्केट में जाएगा, तभी वो सप्लाई होती है। अगर स्टॉक मतलब द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट, इन द गोडाउन या इन द प्रोड्यूसर, टू द प्रोड्यूसर के पास जो भी सामान बचा रहेगा, जो वो प्रोड्यूस करने के बाद जो भी अपने पास रखा रहता है, ऐसा समय के लिए वेट करता रहता है जिस समय पे वो अपनी इच्छा के अनुसार वो प्राइस पे अगर वो सेल करने के लिए तैयार होता है, तब तक जो उनके पास रखते हैं वो स्टॉक होता है। और अगर वो प्राइस पे अगर वो स्टॉक को अगर बाहर निकालते हैं तो वो सप्लाई हो जाती है। तो इधर अपन को कुछ बात हमने बात किया था, कॉन्सेप्ट के अंदर हम बात किया था सप्लाई एंड स्टॉक बोथ हैव ए कुछ फ्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज ए विलिंगनेस टू सेल।
मतलब जो भी प्रोड्यूसर रहेगा, जो भी एंटर अमाउंट ऑफ अवेलेबल गुड्स रहेगा उसके पास, अगर उसका हम सप्लाई ऑफ गुड्स हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि स्टॉक में रहता है। लेकिन ये सप्लाई तभी बन सकती है तब वो ही हैज़ टू विलिंगनेस टू सेल द गुड्स इन द मार्केट एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर गिवन ऑफ टाइम। मतलब एक निर्दिष्ट समय पे निर्दिष्ट प्राइस के पास अगर वो सामान वो बेचने के लिए तैयार होता है तो ही अपन को वो सप्लाई हम लोग बोल सकते हैं। और दूसरा है एबिलिटी टू सेल। एबिलिटी टू सेल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। एबिलिटी टू सेल क्या होता है, मतलब जितना उसका ताकत है, जितना उसका क्षमता है सामान मार्केट में सप्लाई करने का या बेचने का, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, स्टॉक के ऊपर डिपेंड होती है। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है तो ये हैज़ टू एनफ ऑफ एबिलिटी। अगर उसके पास स्टॉक ही नहीं है तो वो सेल कैसा करेगा। तो मतलब एबिलिटी टू सेल जो है इट विल बी डिपेंड ऑन द स्टॉक ऑफ ए गुड्स। मतलब उसके पास जो स्टॉक है उसके हिसाब से उसकी एबिलिटी बनता है। भले मार्केट में डिमांड है वो प्रोडक्ट को, अगर उसके पास स्टॉक नहीं है, विलिंगनेस होने के बाद भी वो स्टॉक नहीं है तो वो सप्लाई नहीं कर पाएगा। मतलब ये दो चीज़ है, एक विलिंगनेस टू सेल है और एक अवेलेबिलिटी ऑफ सेल है। अवेलेबिलिटी टू सेल है मतलब स्टॉक होता है। अगर ये दो चीज़ अगर अपन को मिल जाता है तो हम ईजिली जो समय में अपन को चाहिए वो समय पे हम गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। अब हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, स्टॉक एंड सप्लाई का डिफरेंस क्या होता है। इट रिफर टू टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद इन द फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम। स्टॉक क्या बोल रहा है, टोटल क्वांटिटी अवेलेबिलिटी, मतलब जितना सामान हमारा पास है एक निर्दिष्ट समय के अंदर, एक महीने में, 2 महीने में या 3 महीने के अंदर जो मेरे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो भी है अवेलेबिलिटी, उसको हम स्टॉक बोला। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो सप्लाई देखें तो इज अ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट फॉर्म इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट ए गिवन प्राइस। क्या बताया सप्लाई के लिए, विलिंग टू सेल एंड एबल टू सेल। ये दो चीज़ वो उनके पास होना चाहिए, मतलब स्टॉक भी होना चाहिए और वो स्टॉक होने के बाद ही हैज़ टू विलिंग, वो उसकी इच्छा भी होना चाहिए, हाँ ये समय पे मैं बेचूंगा। अगर इच्छा नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा, तो सप्लाई तब जीरो हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट में हम बात करते हैं रिफर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्टॉक जो है एक समय के बारे में अपन को पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताती है, ये समय के पास इनके पास कितना सामान है। और सप्लाई की अगर बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय, ये पॉइंट ऑफ टाइम है और ये पीरियड ऑफ टाइम है। और स्टॉक अगर हम बात करते हैं इट इज ए स्टेबल कॉन्सेप्ट। स्टॉक जो है स्टेबल रहती है, मतलब एक निर्दिष्ट रहती है जहाँ पे हम जितना रखेंगे उतना ही रहेगा। और सप्लाई की बात करते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, मतलब ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी बढ़ता है कभी घटता है सप्लाई, वो अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस, ठीक है। और फोर्थ अगर हम बात करते हैं स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। स्टॉक कभी भी सप्लाई से कम नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक जितना रहेगा उतने हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, या स्टॉक से कम भी सप्लाई हो सकता है, लेकिन स्टॉक कभी कम सप्लाई से कम नहीं होगा। लेकिन सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक, क्योंकि स्टॉक रहेगा तो ही तो सप्लाई कर सकते हो, स्टॉक नहीं रहे तो सप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक बोला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं सेलर एज ए 50 kg शुगर इन इज गोडाउन, इट इज स्टॉक। जब सेलर के पास 50 kg शुगर है वो उनका स्टॉक होता है। ही इज रेडी टू सेल 30 kg ओनली, इट इज सप्लाई। मतलब अगर वो 50 kg है लेकिन उसमें से अगर वो 30 kg अगर वो समय पे बेचने के लिए तैयार होता है तो वो हमको सप्लाई होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई, मतलब कोई भी प्रोड्यूसर अगर हम देखा जाए तो स्पेकुलेशन इफेक्ट्स, मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का सप्लाई उसका होता है। तो ये सप्लाई का ऊपर नीचे होने का रीजंस, या सप्लाई कौन से समय पे कितना सप्लाई उसको करना है और सप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजंस जो है कुछ ऐसा फैक्टर्स है जिसके आधार पे वो सप्लाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। तो अब अभी हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई के बारे में बात करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई अगर हम बात करते हैं उसके अंदर जो है प्राइस ऑफ गुड्स है, फैक्टर्स अदर देन द प्राइस है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी, इस तरह की चीज़ें हैं जो प्राइस की वजह से भी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट होता है। और प्राइस के अलावा कोई दूसरा चीज़ें होता है तो उसकी वजह से भी सप्लाई के ऊपर उसका असर अपन को देखने के लिए मिलेगा। वो कौन सा फैक्टर्स हम लोग थोड़े देखते हैं। वोन प्राइस ऑफ द गुड, मतलब हम जो सामान हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चीज़ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्राइस कैसा है, उसके ऊपर भी सप्लाई डिपेंड होता है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई कम होगा, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होता है, जब डिमांड ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी हम लोग ज़्यादा करते हैं। और दूसरे है प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
मतलब उसका रिलेटेड जो भी गुड्स होता है, उसका रिलेटेड गुड्स मतलब क्या है, जो सप्लीमेंट्री गुड्स हम लोग बोल सकते हैं, उसका प्राइस कैसा है, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है। अब वो दोनों का कंपैरिजन अगर हम देखा जाएगा तो उसकी वजह से भी अपने सप्लाई के ऊपर उसका इफेक्ट अपन को देखने के लिए मिलेगा। प्राइजेस ऑफ इनपुट्स, मतलब इसके साथ जो भी हम लोग सामान लेते हैं, वो सामान हम जो भी तैयार करते हैं, वो सामान के साथ साथ हमको जो जुड़ा हुआ जो सामान होता है, जुड़ा हुआ जो प्रोडक्ट्स होता है, वो जुड़ा हुआ प्रोडक्ट्स का प्राइजेस कैसा है, उसका इफेक्ट कैसा है, वो भी अपन को सप्लाई को डिसाइड करती है। अट टाइम, समय के अनुसार सप्लाई में भी बदलाव अपन को देखने के लिए मिलता है, तो समय भी प्राइस को इफेक्ट करती है। और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हम देखा जाए तो कौन सा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, बेटर क्वालिटी गुड्स के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लोअर कॉस्ट के लिए यूज़ करते हैं, किस तरह का टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी अपना सप्लाई के ऊपर असर करती है। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग सप्लाई को डिसाइड करते हैं, ये मेरे को ये प्राइस पे देना है या नहीं देना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से भी सप्लाई के ऊपर असर अपन को देखने के लिए मिलेगा। और गवर्नमेंट टैक्स है, सब्सिडी से, रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सबके वजह से भी अपन को सप्लाई के ऊपर अपन को देखने के लिए इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइजेस, ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में प्राइजेस जो है बहुत बढ़ेगा या बहुत घटेगा, इस तरह का जो अंदाज़ा जो लगाते हैं उसके आधार पर भी अपना सप्लाई हो सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो फैक्टर्स को इफेक्ट सप्लाई को इफेक्ट करता है, ये चीज़ों के द्वारा अपना सप्लाई इफेक्ट होती है। तो ये आज का हमारा लेसन था, कल हम लोग इसके आगे का लेसन देखते हैं।